Hello बच्चों, let's read the question. The question says companion cells specialized for transport of sugar to the sieve tube are. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है अगर कंपेनियन सेल्स है जो किस चीज के लिए स्पेशलाइज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर के लिए प्लांट्स के केस के अंदर, जो किसके साथ प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं शुगर का, तो वो एक्चुअली में होते क्या है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल दोनों के ही बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, अगर हम इनके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इन दोनों ही सेल्स की बात करें, सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं मेन सेल, हम मेन को मेन कह सकते हैं. और कंपेनियन सेल्स क्या होता है, इनका नेम ही बता रहे कि भाई कंपेनियन इसके साथ ही है, ये जहां जहां सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट होगा वहां वहां उसका भाई कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगा ही होगा. बिकॉज इन दोनों को, बिकॉज कंपेनियन सेल की जो फंक्शनिंग है, उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ही ये है कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट को क्या करे, हेल्प करवाए. हेल्प करवाना ही इसका काम है सीव ट्यूब एलिमेंट्स को. ये दोनों के दोनों जो हम जिन सेल्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर. कौन से वाले में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, दे आर प्रेजेंट इन फिलोयम टिश्यू. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिलोयम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स. और फिलोयम के अंदर प्रेजेंट होकर ये करवाते क्या है, ये करवाते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या करवाते हैं ये, ट्रांसलोकेशन करवाते हैं किसकी भाई, शुगर की. ट्रांसलोकेशन से क्या मतलब हो गया, ट्रांसपोर्ट ही है, डिफरेंट वर्ड नहीं है यहाँ पे कोई भी. ट्रांसलोकेशन बस तब यूज करा जाता है जब यहाँ पे फूड का ट्रांसफर होता है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. ट्रांसपोर्ट वाटर के लिए यूज होता है और ट्रांसलोकेशन फूड के लिए यूज होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है अगर हम बात करें टर्म्स की बेसिस पर. तो यहाँ पे बिकॉज शुगर जो कि अपने आप में फूड है उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हमने ट्रांसलोकेशन वर्ड को यूज करा है. ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट कराते हैं. और ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ये एक्टिवली होता है. कैसे होता है, ये एक्टिव होता है जहां पे फूड बन रहा है, दैट मीन जो सोर्स होता है. ठीक है, सोर्स क्या होंगी, लीफ होंगी. लीफ से ये करवाते हैं, ये इनका ट्रांसपोर्ट कहाँ तक, ये होता है सिंक तक, दैट मीन्स रूट्स तक. रूट तक होगा ये ट्रांसलोकेशन. किसकी हेल्प से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से. सारा का सारा जो फूड है, कंपेनियन सेल्स और हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये यहाँ पे लोड कर देते हैं. और क्या होता है, फिर फूड जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैवल करके सिंक तक यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है. सो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि ये सेल्स जो है वो किस चीज के लिए स्पेशलाइज है, क्या होते हैं ये सेल. तो ये ट्रांसफर सेल है. क्या है, ये ट्रांसफर सेल है भाई. इनका काम ही क्या है, ट्रांसफर करवाना खाना. तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया. बाकी के देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए में हमें क्या गिवन है, एक्वापोरिन. भाई एक्वापोरिन हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज एक्वापोरिन क्या होते हैं, वाटर चैनल होते हैं. तो ऐसा तो कुछ काम नहीं कर रहा. इनका काम ही क्या है, अभी बोला है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो वाटर चैनल का तो ये काम नहीं होता. तो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज गार्ड सेल. भाई गार्ड सेल भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज गार्ड सेल का क्या काम होता है, रेगुलेट करवाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. यही करवाता है ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर. तो ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज वाटर स्टोमेटा. भाई एक तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो गया बिकॉज वाटर स्टोमेटा, वाटर से तो कुछ भी लिंक होता नहीं है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स का या फिर कंपेनियन सेल्स का. और स्टोमेटा का क्या काम होता है, स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज, किसका, गैसेस का या फिर ट्रांसपीरेशन. तो ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहे, तो फूड का एक्सचेंज करवा रहे हैं, फूड का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.